हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग पे जनाब मैं ये चेक करूँगी लव चैनल्ड मैसेजेस, लव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस, जो भी आप इसको कह लें, वो ये आपकी इसके ऊपर रीडिंग होगी फ्रॉम योर पर्सन। डेफिनेटली लव मैसेजेस हैं तो आपके पर्सन की तरफ से ही होंगे, किसी डिलीवरी बॉय की तरफ से या राइडर की तरफ से तो होने से रहे। तो जनाब, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में और आपके पर्सन और आपके पार्टनरशिप में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं। टैरो तो मैं वैसे कम ही यूज़ करूँगी, मैं ज़्यादातर मैसेजेस लूँगी। लव मैसेजेस होंगे तो बिल्कुल कोशिश करूँगी इस तरह से नरेट करूँ जैसे आपके पर्सन आपको लिटरली आपके लिए ये मैसेजेस आपको दे रहे हैं। आपको कुछ और फील हो, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, आपको कुछ पूछना हो, आपको फीलिंग्स के एक्सचेंज पर कंफर्मेशन चाहिए हो, इंटेंशंस का पता करना हो, आपके लिए उनके क्या प्लान्स हैं इसका पता करना हो, कंपैटिबिलिटी चेक करनी हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का सेशन ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। क्लोज योर आइज एंड फोकस ऑन योर पर्सन। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। Love messages from your person for you. वेल, इंट्यूटिवली ही सही, बट बहुत से ऐसे मैसेजेस हैं जो नॉन स्टॉप लग रहे हैं कि वो आते जाएं और मैं आपको उसके ऊपर कोई ना कोई नरेशन देती रहूँ। नाउ फोकस। आज भी किसी ने उस दिन ये आवाज़ सुनी थी बैकग्राउंड में कि पीछे कोई गा रहा है। ये गा नहीं रहे, ये हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में एक साहब हैं जो नाते पढ़ते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं और फिर लोगों को जो भी पसंद आता है वो इनकी मदद करते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड में आपको वॉइस सुनाई दे रही है कि कोई कुछ पढ़ रहा है, वो बेसिकली ये है। ठीक, किसी ने कमेंट में पूछा था मुझसे, डिवाइनली गाइडेड पे पूछा था या हाई प्रीस्टेस पे, बट आंसर इज़ फॉर एवरीवन। नाउ क्लोज योर आइज एंड लिसन, ट्राई टू फोकस। आपके पर्सन के लव मैसेजेस फॉर यू। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने चेहरे पर और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, ख़ास तौर पे अपनी स्माइल पर, मैं कोई भी किसी भी किस्म का कोई रद्द अमल ना दिखाऊं, कोई मेरे चेहरे पर कोई रंग ना तब्दील हो, कोई ऐसा तासुर ना आए जब लोग तुम्हारा नाम लें। मुझे पता है मेरे सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं और तुम एक वक्त में कभी एक हुआ करते थे या अभी एक साथ हैं। तो उनको कोई और सिग्नल ना मिले, उनको कोई मौका ना मिले, वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते के मुतालिक कोई बात ना करें, तो मैं ज़्यादातर किसी को कोई रिएक्शन नहीं देता या नहीं देती। मैं बहुत हद तक मैंने कोशिश की कि मैं तुमको अपने से करीब ना करूं। मैंने कुछ ऐसे हालात भी बना दिए कि जैसे तुम जानबूझ के मुझसे दूर ही रहो तो बेहतर है। मेरी ज़िंदगी जो है वो वैसी नहीं है, वो इस तरह की संभली हुई ज़िंदगी नहीं है, वो इस तरह की जुड़ी हुई ज़िंदगी नहीं है, वो इतनी मुंजमद नहीं है, वो इतनी कांटेक्ट या इम्पैक्ट नहीं है जिसमें जो ज़ाहरी तौर पे लोगों को नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी को देखकर समझते होंगे कि क्या ही लाइफस्टाइल है, मैं चाहूँ तो क्या कुछ ही ना कर लूँ, लेकिन वो इस तरह की नहीं रही है। सबसे अहम बात, जब मैंने तुमको किसी और के साथ देखा तो मैंने सोचा कि बेहतरी इसी में ही है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तुम मेरी वजह से परेशान हो, तुम मेरी वजह से अपने आप को अनकंफर्टेबल समझो, तुम मेरी वजह से कुछ चीज़ों में हेजिटेट करो, तो आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए,
वो परसेप्शन का तरीका हो जाए, मैंने किसी चीज़ को गलत परसीव किया, तुम्हारी तरफ से कुछ और था, बट मैंने ये कोशिश की कि मैं तुम्हें स्पेस दूँ, मैं तुम्हें कंट्रोल्ड ना रखूँ। मुझे उस वक्त अच्छी तरह से पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। हम दोनों बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि हम दोनों के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है, जिस भी तरह की डेवलपमेंट हो रही है, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं। लेकिन कभी कभार मैं ज़्यादातर जब कभी भी रात तक देर तक मैं जागता रहता हूँ तो मुझे तुम्हारा ख़्याल आता है। शायद तुम्हें भी मेरा ख़्याल आता होगा। मैं तुमको भुलाने के लिए अपने आप को काम में मैंने दफना लिया है। मैं काम ही करता रहता हूँ, हर वक्त काम करता रहता हूँ, ताकि मैं जितना काम करूँ मैं थक के सो जाऊँ। लेकिन ये याद है जो किसी भी फॉर्म में, जो जिसे कहना चाहिए ना, वो किसी भी फॉर्म में मेरे जहन से निकलती नहीं है। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने से जाता नहीं है। मैं आज भी किसी उस एक साइन का, उस एक इशारे का आज भी मैं उतनी ही शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये तो बहुत क्लियर वो मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, जिनको आप लव मैसेजेस कह सकते हैं, आप इनको चैनल मैसेजेस कह सकते हैं, आप इनको उनकी फीलिंग्स कह सकते हैं, उनका एक्सप्रेशंस कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी भी वाइब आ रही है कि जैसे आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, या आपके कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि एक हार हो गई रिश्ते की, और बहुत कुछ समझने के लिए, बहुत कुछ समझाने के लिए, बहुत कुछ जानने के बाद और बहुत कुछ जानने के लिए आप दोनों ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और शायद अब आप लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस पर ऐसी बातें एक दूसरे के साथ होती होंगी, या ये पर्सन वैसे भी क्लियरली यहाँ नज़र आ रहा है कि जब ये रात तक जागते हैं तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो डेफिनेटली जब सोचते होंगे तो ये आपको यकीनन कुछ ना कुछ कहते होंगे, कोई ना कोई मैसेज करते होंगे, कुछ जुमलों की अदायगी होती होगी, लेकिन भरम रखना चाहते हैं ये आपकी रिस्पेक्ट का, आपकी इज्जत का। ठीक है। डू यू थिंक अबाउट मी टू? क्या तुम भी मेरे बारे में उसी तरह सोचती हो? अ बिग यस चैनल मैसेजेस में। बिगिनिंग किसी नए जज्बे की, किसी नए पैशन की। टाइम टू ग्राउंड योरसेल्फ। विल यू चूज मी? करियर ऑब्सेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि शायद आप बहुत सक्सेसफुल हो गए कंपैरेटिवली इनके। आई इमेजिन यू नेकेड। उप्स, लाउड एंड क्लियर। ये इनकी ख्वाहिश लग रही है क्योंकि नंबर 8 है और नंबर 8 कम्युनिकेशन का नंबर है। आई एम अ वेरी जेलस पर्सन। शायद इसीलिए यहाँ आया था, आई लेफ्ट यू व्हेन आई सॉ यू विद समवन। ऑब्सेशन नज़र आ रहा है इनका। या नहीं, हाँ भी है और ना भी है। आई होप यू विल वेट फॉर मी। चाहे आप करियर को चूज़ करें, किसी और को चूज़ करें, आप पेंडिंग में डालें, लेकिन इनको होप है, उम्मीद है कि आप इनके लिए इनका इंतज़ार करेंगे। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम। नंबर 8, नंबर 8। आई नीड टाइम फॉर मी। कंट्रोलिंग इश्यूज बाज़ दफ़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। डिसीजन। आई ड्रीम अबाउट यू अ लॉट, इन फैक्ट टू मच। आई एम टेरिफाइड। यानी कि लव मैसेजेस में शिद्दत इस लेवल की है
कि जितना ये आपको स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हैं उतना ही आपके बारे में ऑब्सेस्ड भी हैं. इफ़ आई आस्क्ड यू टू स्टे, वुड यू लीव? शायद उन्होंने कहा हो कि अब की दफ़ा तुम मुझसे मिलने आओ तो जाना मत, स्टे कर लेना. और अगर मैं तुम्हें रुकने का कहूँ तो क्या तुम रुकोगी या चली जाओगी? आई थिंक दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट चैनल मैसेज विच आई कैन फील, कि लिटरली इन्होंने ये बात आपको कही होगी. एक तो इनको इस बात की श्योरिटी भी लग रही है मुझे कि क्या तुम मेरे बारे में सोचती हो. तुम अगर अपने रूटीन से हटो, तुम ज़रा अपनी रियलिटी में टटोलो अपने आप को, अपने अंदर इनवर्ड्स थिंकिंग करो, तो तुमको लगेगा कि जब चूज़ करने की बारी आएगी ना, तो क्या तुम वाकई मुझे चूज़ करोगी. मेरे जज्बात और मेरे जो दिमाग में, जो इमेजिनेशन में जो तुम्हारा वजूद है ना, वो मुझे बहुत सारी लाउड थिंकिंग देता है. और मुझे हाँ भी लगती है इसमें, मुझे ना भी लगती है. मुझे उम्मीद है कि मेरा इंतज़ार तुम्हें है, तुमको भी मेरा उसी तरह से इंतज़ार है जिस तरह मुझे है. और जितनी शिद्दत मेरे मी टाइम में मुझको होती है तुम्हारी, मुझे बस तुम चाहिए हो हर हालत में. मैं अपने आप को बहुत संभालने की भी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने लिए वक्त निकालूं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है तुमको भुलाने के लिए या तुम्हारी तरफ से अपना ध्यान हटाने के लिए मुझे काम भी उतना ही करना पड़ता है. लेकिन मुझे जल्द से जल्द इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, तक क्योंकि मैं ये नहीं देख सकता कि मैं तुमको किसी और के साथ देखूं. क्योंकि जब जब मैं तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन करता हूँ या देखता हूँ तो मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें वहीं के वहीं छोड़ दूँ. लेकिन ये जेलसी जो है, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है. मुझे बहुत जल्द कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला बनाना है जिसमें मुझे ये अश्योरेंस हो जाए कि तुम मेरी तरफ ही हो. मैं डे ड्रीमिंग भी मेरी इतनी है और ड्रीमिंग वैसे भी इतनी ज़्यादा है. मैं बहुत अब इस मामले में ऑब्सेस्ड और पजेस्ड हूँ कि मुझे तुम्हारा ख्याल हर वक्त आता है. इनफैक्ट मुझे डर सा भी लगने लगा है, मुझे परेशानी भी होने लगी है, मुझ पर खौफ भी तारी हो जाता है कि अगर ये चीज़ें मुझसे नहीं संभली तो क्या होगा. इसीलिए मैंने उस दिन तुमसे ये बात कही थी कि अगर मैं तुम्हें रुकने को कहूँ तो क्या तुम रुक जाओगी. दीज आर द लव चैनल मैसेजेस विच आई कैन स्ट्रांगली फील कि ये बहुत डायरेक्टली आप तक आ रहे हैं मेरे थ्रू, कि मैं इनको नरेट कर रही हूँ. लव मैसेजेस हैं, डायरेक्ट लव मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए. चैनल मैसेजेस कह लें, लव मैसेजेस कह लें. बहुत क्लियर जिसे कहना चाहिए ना, बहुत क्लियर नज़र आ रहा है. वेल, आई विल बी यूजिंग अ वेरी ख़तरनाक डेक जो कि फीलिंग्स से रिलेटेड है. इसमें इमेजेस बहुत बोल्ड होते हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं इनको यूज़ करूं, बिकॉज़ चैनल मैसेजेस में एक बहुत ही जुनूनी सा, जिसे कहना चाहिए ना, एक जुनूनी सी वाइब और फील नज़र आ रही है. सही है, लेट्स सी. Love messages from your person for you. Love messages from your person for you. Love messages from your person for you. Real feelings. You share true romantic feelings worth exploring. So definitely it's an exchange. It's literally an exchange of feelings. आप लोगों का मी टाइम बहुत बोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा बोल्ड. यू आर वर्थी. योर वर्थ डजंट डिपेंड ऑन अदर पर्सन. हो सकता है अभी जो मैंने कहा था आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट हो या लेस टू नो कांटेक्ट हो, जिसमें इनको ये अच्छी तरीके से पता है कि यही वो वाहिद इंसान नहीं है जो आपकी ख्वाहिश रखते हैं. आपकी वर्थ ही ऐसी है कि वो किसी और पर डिपेंड ही नहीं करती. लाइक इट्स वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर कि आपके बहुत सारे ख्वाहिशमंद हैं. लव लैंग्वेज, गिफ्ट गिविंग, टोकन ऑफ रेसिप्रोसिटी, यू नो,
कोई होता होगा इनका दिल चाहता होगा, या आपको गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा देते होंगे, या इनको लगता होगा कि मुझे एज अ मेमोयर इसको कुछ ना कुछ यकीनन देना चाहिए। टीज़ छेड़ते हैं, आपको काफ़ी तंग करते हैं, और फ्लर्ट में भी तंग करते हैं, करने का दिल चाह रहा है, करते आए हैं, करते रहेंगे, और छेड़म छाड़ी छेड़खानी ज़रा ज़्यादा है। फ्रीडम, दे डोंट वांट यू कि आप इनको किसी तरीके से कुछ होल्ड करें, कुछ रोकें, और बहुत बहुत ही ज़्यादा जैसे कहना चाहिए लाउड, बहुत लाउड इमेजिनेशंस जो है ना इनकी, ये जो इमेजिन यू नेकेड है, ये इससे बिल्कुल मैच कर रहा है, और दे जस्ट वांट यू ऑल द टाइम। इट्स वेरी क्लियर, सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। तो दीज आर द लव मैसेजेस। कुछ भी आपको पूछना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।